केरल में कल से संपूर्ण लॉकडाउन है। केरल में 19 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। एक दिन में 42,400 केस सामने आए और इसके बाद ये फैसला लिया गया। केरल में एक दिन में 63 लोगों की मौत हुई है। लगातार केरल में दक्षिण भारत में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। केरल में एक दिन में 42,400 केस रिपोर्ट किए गए हैं। 63 लोगों की जान गई है। केरल में संपूर्ण लॉकडाउन केरल में भी चल रहा है। 19 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन चलेगा। उसके बाद स्थिति की समीक्षा करते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जरूरत है या फिर नहीं। लेकिन जो आंकड़ा है एक बार फिर से 40,000 के पार। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। लाल सिंह फौजदार, बड़ी खबर है। 10 तारीख से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। इसमें ना आप घर से बाहर निकलेंगे, ना आपको परिवहन की आजादी रहेगी। यानी एक जिले से दूसरे जिले किसी भी तरीके का आयोजन, चाहे वो शादी समारोह क्यों ना हो, नहीं हो सकेंगे। देखिए बिल्कुल राकेश, लगातार जिस तरह लापरवाही की तस्वीरें आ रही थी वो रुक नहीं रही थी। लोग बेवजह घरों से बाहर निकलना बंद नहीं कर रहे थे। लॉकडाउन पहले भी लगा हुआ था लेकिन वो जमीनी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा सीएम अशोक गहलोत ने कठोर निर्णय लिया है और 10 मई से 24 मई तक राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके तहत तमाम आवागमन बंद रहेगा। राकेश, इसके साथ ही जहां तक हम बात करते हैं कि इस पीरियड में क्या क्या बंद रहेगा और क्या क्या खुला रहेगा, तो बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल जो सब्जियों की दुकान है वो 6 से 11 बजे खुलेंगी सुबह। दूध की दुकान जरूर सुबह 6 से 11 और शाम 7 से 5 बजे खुलेंगी। बाकी पूरा मार्केट बंद रहेगा। किसी भी तरह से शहर से गांव में, गांव से गांव में, गांव से शहर में आवागमन पूरी तरह से बंद किया गया है। और आज भी तस्वीरों में सख्ती नज़र आ रही है पुलिस की, चूंकि आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि सख्त लॉकडाउन 10 मई से शुरू होगा। हाँ राकेश, एक बात ज़रूर है कि उद्योगों को चालू रखा है ताकि पलायन को रोका जा सके, उसमें भी विशेष सख्ती दी गई है। जो तमाम उद्योग जाने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनके लिए कार्ड बनाया जाएगा। अगर वो बसों से जाते हैं तो विशेष बसें उनके लिए बनाई जाएंगी, जो जिनकी अनुमति कलेक्टर से पहले लेनी होगी। शादियों में पूरी तरह से बंद है, सार्वजनिक समारोह नहीं कर सकते। शादियां केवल 11 लोगों की मौजूदगी में घर पर ही कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और इसके साथ ही इन तमाम पाबंदियों में खास बात ये भी है राकेश, अगर किसी तरह का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इसकी एक बानगी भी आप देख सकते हैं, जिस तरह ये गाइडलाइन जब से आई है पुलिस पूरी तरह से अभी से सक्रिय हो रही है। निरंजन, लगातार आप, क्योंकि अब लॉकडाउन जारी हो जाएगा तो अभी से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो आप उनको समझा दें कि भाई 10 से 24 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल सर, सभी लोगों को समझाइश कर रहे हैं और बिना वजह जा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं जाए। महामारी ये चल रही है, थोड़ा सा सभी योगदान करें इसमें। तो 24 से तो पूरी तरह से पाबंदी हो ही जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल पाबंदी होगी। तो इनको अभी ये समझा भी रहे ना आपके, आप समझ जाइए। अभी 24 के बाद तो चालान कट ही जाएगा आपका। बिल्कुल सर, 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक सख्त लॉकडाउन रहेगा और घर के अंदर रहना पड़ेगा। अनावश्यक घूमेंगे तो गाड़ियाँ सीज करेंगे सर। देखिए ये राकेश, लगातार तस्वीर सामने आ रही है और अब क्योंकि पुलिस को पता है कि 10 और 24 मई को सख्ती बरतनी होगी, लोगों को बेवजह घरों से बाहर रोकना होगा और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका अक्षर से पालन कराना ही होगा। नहीं तो हालात राकेश जिस तरह के बढ़ावे राजस्थान में हो रहे हैं, आप देखिए पीक की हम बात करते हैं। पहली लहर में जब पीक आया था तो उस समय 50 दिन लगे थे 1 लाख रोगी पार होने में, और राजस्थान में महज 5 दिन में 1 लाख से अधिक। निश्चित तौर पर यह संक्रमण की रफ्तार इस बार कई गुना ज्यादा है। लाल सिंह फौजदार, मैं आपके पास आता हूं। मैं अविनाश का रुख कर लेता हूं। अब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविनाश। अभी तो सोमवार सुबह तक जो आंशिक लॉकडाउन चल रहा था उसकी मियाद बढ़ाई गई है। संक्रमण की रफ्तार पूरे राज्य में थोड़ी सी घटी जरूर है, लेकिन हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं। इसके बाद फैसला होगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या फिर नहीं, लेकिन लोगों को भी यह ध्यान देना होगा कि वो खुद पर संयम रखें। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश, लोगों को भी संयम रखने की ज़रूरत है। और जहां तक सवाल कर्फ्यू का है तो कर्फ्यू को 10 मई सुबह 7 बजे तक लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि आगे बढ़ाने को लेकर सरकार को अंतिम फैसला करना है। जहां तक सवाल संक्रमण का है तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे प्रदेश में जो आंकड़ों में कमी देखी जा रही है वो निश्चित तौर पर राहत देने वाली है। और सबसे ज़्यादा राहत राकेश लखनऊ, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर देखी जा रही है। क्योंकि कल के अगर आंकड़ों की बात करें तो कल लखनऊ में सिर्फ
1800 नए मामले सामने आए हैं। सबसे राहत की बात यह है राकेश कि अगर हम 2 हफ्ते पहले की बात करें, तकरीबन 2 हफ्ते पहले लखनऊ में जो संक्रमित मरीजों की तादाद थी वो 55,000 के पार चली गई थी, लेकिन वो तादाद अब 30,000 के नीचे आ गई है। और जो अगर संक्रमित मरीजों की बात करें तो 1.5 से 2 हफ्ते पहले देखा जा रहा था कि एक दिन में लखनऊ में 5500 से लेकर 6000 तक जो नए मामले थे लखनऊ में देखे जा रहे थे, लेकिन कल 1800 जो कि काफ़ी कम है पहले के मुकाबले। तो निश्चित तौर पर अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पिछले 10 दिनों में जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी नीचे गया है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले तक राकेश पूरे यूपी में जो पॉजिटिविटी रेट था वो तकरीबन 22% था, लेकिन वो घटकर 10 से 12% पहुंच गया है। और सबसे अच्छी बात है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार सही हो रहा है। कल हालांकि जो रिकवर हुए लोगों की संख्या है वो थोड़ी सी कम है, तकरीबन 28,000 है, लेकिन परसों की बात करें तो परसों राकेश पूरे प्रदेश में तकरीबन 40,000 लोग जो थे वो रिकवर हुए, यानी कि कोरोना से ठीक हुए। तो ये एक अच्छा संकेत है कि संक्रमण रेट जहां एक तरफ नीचे जा रहा है वहीं रिकवरी रेट में सुधार हो रही है। लेकिन गंभीर बात यह है राकेश कि अभी भी जो मौतों का आंकड़ा है वो डरा रहा है, क्योंकि कल की बात करें तो कल 24 घंटे में पूरे प्रदेश में तकरीबन अविनाश, आपने रिकवरी रेट बेहतर होने और पॉजिटिविटी रेट डाउन होने की जो तस्वीर लखनऊ से दी है वो राहत की किस्त जरूर है, लेकिन लोगों को अभी भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि तब तक आपको सतर्कता बरतनी है जब तक ये महामारी पर हम विजय पा नहीं लेते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने केस कम होने के बाद भी अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन लगा लिया, तो वहीं ज्यादा केस होने के बाद भी कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है। आप देखिए, राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला है। 24 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद रहेगा, आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, शादी समारोहों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, एक जिले से दूसरे जिलों में भी आप आ जा नहीं सकेंगे, धार्मिक स्थल पूरी तरीके से बंद रहेंगे, किसी भी तरीके के कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन है, एक दिन में केस 17,532, लेकिन महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन है, एक दिन में केस है 62,194। एक बार फिर से 60,000 के पार चले गए हैं संक्रमित केसों के आंकड़े। तो वही राजस्थान की आप तस्वीर देखिए, एक दिन में 161 मौतें हुई हैं, लेकिन यहां पर सरकार सतर्क, ज्यादा असंपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 853 मौतें और 60,000 से ज्यादा संक्रमित केसों के आंकड़े, लेकिन यहां पर अभी आंशिक लॉकडाउन की रणनीति के सहारे सरकार आगे बढ़ रही है। केरल में एक दिन में केस है 42,464 संक्रमित नए केसों के आंकड़े, यहां पर संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में 19,133 केस हैं, यहां पर अभी आंशिक लॉकडाउन की रणनीति पर सरकार आगे बढ़ रही है। केरल में एक दिन में 63 मौतें हुई हैं, लेकिन दिल्ली में मौतों का आंकड़ा लगातार डरा रहा है। 335 लोगों की मौत हो गई है। आंशिक लॉकडाउन के सहारे अभी देश की राजधानी दिल्ली आगे चल रही है। यूपी में एक दिन में केस है 26,780, यहां पर भी अभी आंशिक लॉकडाउन ही है और इसे 10 तारीख सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी में एक दिन में जो मौतों का आंकड़ा है वो 353 है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। कर्नाटक की अगर तस्वीर की बात करें, एक दिन में 49,058 केस रिपोर्ट किए गए हैं। आंशिक लॉकडाउन कर्नाटक में भी अभी चल रहा है। 328 मौतें पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में हुई हैं। तो ये एक तुलनात्मक तस्वीर, जहां पर अधिकतर ऐसे राज्य जहां पर संक्रमित केसों के आंकड़े थोड़े से कम है, लेकिन वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमित केसों के आंकड़े ज्यादा हैं, लेकिन अभी आंशिक लॉकडाउन के सहारे सरकार आगे बढ़ रही है।